हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स का दिब्बाने में। तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप भी मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग सीख सके शुरुआत से। इससे पहले हम प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या तथा इस संख्या से संबंधित सारे चीज़ को पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसके अंक पद्धति, यानी अंक तालिका कैसे है। तो भारतीय अंक तालिका होता है, यानी कि भारतीय अंकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति, दो तरह से हम लोग का वस्तुओं को गिना जाता है। तो इसमें होता है भारतीय अंकन पद्धति में इकाई को इकाई कहा जाता है। इकाई इक्वल टू 10 का पावर 0, यानी कि 10 का पावर 0 को हम लोग जीरो, किसी भी संख्या का जब पावर 0 होता है तो इसको लिखा जाता है 1। किसी भी संख्या का जब पावर 0 होता है तो इसको लिखा जाता है 1। इसको क्यों लिखा जाता है, किसी भी संख्या का पावर 0 इक्वल टू 1 क्यों होता है, इसको हम अगले वीडियो में प्रूफ कर देंगे। तो अभी सिर्फ याद रखना है कि किसी भी संख्या का पावर यदि 0 है तो वो वैल्यू होता है 1। और दहाई इक्वल टू होता है 10 का पावर 1, यानी कि 10 का पावर 1 यानी कि 10। सैकड़ा इक्वल टू 10 का पावर 2 यानी कि 100। 10 का पावर 2 यानी 100 हो जाएगा। इसी तरह से हज़ार इक्वल टू 10 का पावर 3, यानी कि 10 का पावर 3 का मतलब होता है 1000। 1 पर 3 जीरो, 1 पर 3 जीरो। तो हज़ार, उसका 10,000, उसका लाख, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, महाशंख। यहाँ तक हम लोग का वस्तुओं की गिनती की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में वस्तुओं की गिनती किस तरह से की जाती है हम देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में भी हम लोग का इकाई को इकाई कहा जाता है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। उसके बाद 10,000 के बाद 100,000 हो जाता है। 100,000 का मतलब 1 लाख। और 10 लाख को हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में 1 मिलियन कहा जाता है। 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख के बराबर होता है। उसके बाद 1 करोड़ को क्या कहा जाता है, 1 करोड़ को कहा जाता है 10 मिलियन, और 10 करोड़ को कहा जाता है 100 मिलियन। और 1 बिलियन बराबर क्या होता है, तो 1 बिलियन बराबर होता है 1 अरब। 1 बिलियन बराबर होता है 1 अरब। और 10 अरब में कितना हो जाएगा, 10 बिलियन। 100 अरब में 10 अरब के बाद खरब होता है इधर, और यहाँ पे 100 बिलियन होता है। उसके बाद 10 खरब में 1 ट्रिलियन होता है। उसका नील होता है तो 10 ट्रिलियन इक्वल टू 1 नील होता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति चलता है। ट्रिलियन, उसके बाद 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन। किसी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। ये अंक है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी संख्याओं का प्रयोग करके हम लोग वस्तुओं का गिनती की जाती है, यानी कि वस्तुओं को दर्शाने के लिए इसी का यूज हम लोग करते हैं। किसी संख्या को लिखने के लिए हम दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ आदि स्थान लेते हैं। किसी संख्या को लिखने के लिए हम दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, इस तरीक़े से लिखते हैं। अब यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, अब हमारे यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। इसको हम लोग को लिखना है शब्द में कि कितना होगा। स्थानों की तालिका बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग लिखते हैं, जैसे इस पहला वाला जो था हम लोग का यहाँ पे है, दूसरा वाला यहाँ पे है और तीसरा वाला यहाँ पे है।
तो इस तरीक़ा से हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख दाईं ओर से शुरू करके बाईं ओर हम लोग जाते हैं। दाईं ओर से शुरू करेंगे, इकाई को लिखेंगे दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस तरीक़ा से लिखते हैं। दाईं ओर से शुरू करके बाईं ओर की ओर जाते हैं तो हम लोग का लिखा जाता है। तो पहला नंबर हम लोग ऐसे, तो हम लोग का पहला नंबर जो दिया हुआ था उसमें 61487 तो यहाँ पे 61487 ये कितना है कि करोड़ वाला लाइन में 6 करोड़ है। उसके बाद लाख और लाख दोनों लाख है तो एक साथ बोलेंगे तो 6 करोड़ 14 लाख, 6 करोड़ 14 लाख। और हज़ार वाले को भी एक साथ बोलेंगे तो हज़ार मेरा यहाँ पे है तो 6 करोड़ 14 लाख 87 हज़ार। और सैकड़ा में यहाँ पे नहीं है तो सैकड़ा को नहीं बोलेंगे तो 6 करोड़ 14 लाख 87 हज़ार 29 कितना है 6 करोड़ 14 लाख 87 हज़ार 29। यहाँ पे सैकड़ा में 0 है इसलिए हम सैकड़ा कुछ नहीं बोलेंगे। करोड़ वाला लाइन में 72 है इसलिए 72 को एक साथ बोलेंगे 72 करोड़। लाख वाले लाइन में एक साथ है 38 तो इसको बोलेंगे 38 लाख। हज़ार वाले लाइन में 2 गो है एक साथ तो इसको बोलेंगे 92,000। उसके बाद सैकड़ा में है 5 यानी कि 514 तो इस तरीक़ा से इसको पढ़ेंगे 72 करोड़ 38 लाख 92,514। अब अगला देख लेते हैं, इसमें है 5 अरब और ये करोड़ वाले लाइन में 89 है और लाख वाले लाइन में 41 है और हज़ार वाले लाइन में 60 है और सैकड़ा वाला लाइन में 7 है और 23 है। तो इसमें हम लोग अपना कैसे पढ़ते हैं तो 5 अरब 89 करोड़ 41 लाख 60,723। तो इस तरीक़ा से हम लोग संख्याओं को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं, तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं 6 करोड़ 5 लाख जितना था ये लिख दिए हैं उसी चीज़ को। अब हम गिनती 1 से 100 तक को शब्दों में कैसे लिखेंगे तो 1 से 100 तक यहाँ पे गिनती शब्दों में दिया हुआ है 1 2 3 4 5 से लेकर के 99 तक हम लोग का 51 52 53 ये आप लोग जानते भी होंगे तो हम इसका PDF दे देंगे नीचे में, वहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ 52 53 से लेकर के यहाँ 100 तक तो 99 के बाद 100 तक हो गया। उसके बाद 101 102 103 आप लोग गिनती तो जानते ही होंगे उतना। और बता देते हैं कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9 और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 100। ये 100 जो है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इसमें 1 2 3 अंक है और सबसे छोटी संख्या, क्योंकि इससे छोटा संख्या यदि हम लेंगे तो हो जाएगा 99, इससे छोटी संख्या हो जाएगा 99 तो ये जो 2 अंक का हो जाएगा और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा मेरा 99। उसके बाद है हमारा 1001। 1000 क्या है तो 1000 है हम लोग का 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है 1000। अच्छा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यदि कहा जाए तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा 999। सबसे बड़ी कहा जाएगा, यदि सबसे बड़ी कहा जाएगा तो हम लोग उतना ही 9 लिख देते हैं।
अब जैसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 3 को 9, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 4 को 9, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यदि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 5 को 9, 5 को 9। इस तरीक़े से हम लोग लिख देते हैं। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 6 को 9। अच्छा ठीक, अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है तो उसमें लिखेंगे 1 और 4 को 0 दे देंगे, 4 को 0 दे देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या।